बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, तो आज हम जो है ना अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है ना वो क्लास 9 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 की जो है ना सबसे पहले यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में हम आज बात करेंगे, और इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पूरी क्लास 9 क्लास 10 जो है ना इस तरह जो है ना आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो ये हम आज अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, और आपको इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, आपको मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें जब हम इंशाल्लाह देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप मैथ को इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। और इसमें जो आपको परेशानी या मुश्किलात आती हैं कि मैथ जो है ना काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हर चीज़ जो है ना आपको एकदम क्लियर नज़र आएगी। और एकदम जो भी आपको मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह आप साथ डिस्कस करते रहें, तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है, और ये जो है ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो उसको हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब क्या होता है ये स्टूडेंट? तो यहाँ पे अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब। अरे ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट क्लास 9 की जो बुक है उसके अंदर यहाँ पे रियल नंबर लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि रियल नंबर जो मैट्रिक्स होता है वो खाली रियल नंबर्स का नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है। इसलिए हम रियल नंबर को इग्नोर करेंगे, खाली नंबर लिखेंगे। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोज इन स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद अगला स्टेप हम ये करेंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड गिव अ कैपिटल नेम। मतलब आप अल्फ़ाबेट का कोई भी कैपिटल वर्ड जो है ना वो यूज़ करेंगे और उसको नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 1 3 4 -5 और 7। ये हमारे पास 6 नंबर हैं। अगर हम इनको इस खास सीक्वेंस के साथ लिख दें तो कैसे लिखा जाएगा, देखें। मैं इसको लिख देता हूँ 1 3 4 0 -5 और 7। तो जी स्टूडेंट, ये देखें, ये हमने क्या किया है, खास सीक्वेंस के साथ नंबरों को लिख दिया है, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है और उसको एक कैपिटल नेम दे दिया है। तो ये देखें, ये बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स को जो है ना हमने बना लिया है। उसके कैसे बनता है, कुछ नंबर्स होंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ नंबर थे, उनको हमने ख़ास तरतीब के साथ लिख दिया, और उसके बाद हमने उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया और इक्वल लगा के हमने उसको एक नाम दे दिया। तो ये था डेफिनेशन जो बेसिक इसके बारे में। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली, तो अब स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आना चाहिए कि ये मैट्रिक्स होते क्या हैं और इनका डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना इनकी क्या होती है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बहुत ही ईजी है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हमारे पास आपका जो रोल नंबर, आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है, उसको कभी आप गौर से देखें तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना, ये मैं इसकी आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ ताकि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद ग्रेड या टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स।
obtained marks. फॉर एग्जांपल मैथ, तो मैथ के टोटल मार्क्स 75 हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 71 लिए हैं। फिर इस तरह इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स भी 75 हैं, तो उसमें भी 60 मार्क्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके से जो उर्दू, उसके भी 75 और उसमें भी 65 मार्क्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखें, अगर हम ये जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, तो ये सीक्वेंस जो है ना एक्चुअली जो मैट्रिक्स है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये जो नंबर आपने गेन किए हैं, ये फॉर एग्जांपल क्लास 9 के हैं, क्लास 9 में गेन किए हैं। इसी तरीके से आप क्लास 10th में भी जाके इसी तरीके से नंबर जो है ना वो गेन करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, क्लास 10th में क्या होगा कि वो आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के नंबर ऐड करके आपको मिला के देंगे। तो फिर क्या होगा, आप ये देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास 9 मार्क्स हैं और यहाँ पे क्लास 10th। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और उर्दू, बाकी मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आपको मैंने कुछ मैथ्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 71, 60 और 65 लिए हैं। इसी तरह उसने क्लास 10th में भी कुछ इस तरीके से मार्क्स गेन किए हैं। तो अब देखें वो क्या करेंगे कि वो ये दोनों मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपको, टोटल मार्क्स क्या करेंगे, आपको वो प्लस करके आपको शो करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो क्लास 10th है, क्लास 9th है और टोटल मार्क्स, इन चीज़ों को आप हटा दें और इसको भी हटा दें, तो क्या होगा, ये जो आपने देखा ये एक्चुअली क्या है। अगर हम इसके गिर्द भी जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और इसके गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो एक्चुअली क्या हुआ है, आपने ये इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपने दो मैट्रिक्स को जमा करके आपने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। तो ये बड़े सादा से लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि असल में मैट्रिक्स जो है ना वो होते क्या है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। इस तरह आपने मैचेस देखते हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं मैचेस का, तो वो भी आप देखें, वहाँ पे भी आपको खास सीक्वेंस नज़र आएगी। तो इन सीक्वेंस को जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हुए वहाँ देख सकते हैं कि उनको हटाएं तो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम ये जो है ना ये मैट्रिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना वो कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी मैट्रिक्स के बारे में, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4, हमारे पास मैट्रिक्स 4 है, 4 3 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैं अब इसकी जो इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको हम जो है ना उसका क्या करते हैं, ये देखें, ये है हमारे पास रो 1 और ये देखिए ये हमारे पास रो 2। इसी तरह ये हमारे पास C1 कॉलम 1 और ये है हमारे पास C2। तो हम अगर हम रो की डेफिनेशन करें तो द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ numbers is called रो, इसको हम रो कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें 4 और 3 एक रो है, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल से मुराद ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर कह लूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम। तो कॉलम की डेफिनेशन बड़ी आसान है,
तो अगर मैं देखें ये कॉलम है, जैसे ये 4 और 2 है ना, तो 4 और 2 की जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल है, तो इसको हम कॉलम कहेंगे। तो ये है रो और कॉलम के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद तरतीब, डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसको हम कह लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, इसका ऑर्डर बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे तो उसका सबसे पहले हम उसकी रो के बारे में जिक्र करेंगे। कितनी रोज़ हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट? जी, 2 रोज़ नज़र आ रही हैं, R1 और R2। तो कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट? जी, C1 और ये C2 और ये C3। तो सबसे पहले हम रो का जो है ना वो तस्करा करेंगे, यानी 2 रोज़ हैं, 2/3। तो ये हमने इसको क्या बता दिया, ये इसका ऑर्डर बता दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स है और उसमें एक ही एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इसका ऑर्डर जो है ना अगर आपसे पूछा जाए तो बताना क्या है। तो देखिए यहाँ पे बात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि रो भी नज़र नहीं आ रही, कॉलम। तो एक्चुअली यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम बताएंगे 1/1। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, हमने इसकी ऑर्डर के बारे में बात कर ली। उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है हमारी एक्सरसाइज 1.1 से पहले, वो है इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, तो जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि इक्वल का लफ्ज़ जो है ना वो जो है ना उसका मतलब होता है बराबर। जैसे हम कहें कि 5 जो है ना वो किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 के। तो इसी तरीके से दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स हर लिहाज से आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी अगर टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, उनको हम इक्वल कह सकते हैं इफ, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के। यानी सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास 4 और 3, बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2+2 और 3। आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या आपको साबित करना है कि इसका ऑर्डर सेम है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर जो है ना वो 2 रोज है और एक कॉलम है। तो इसका भी आप देख सकते हैं 2 रोज हैं और एक कॉलम है। जी स्टूडेंट, तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देखें इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है। अब देखें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये है कि ये देखें 4 है, तो यहाँ पे देखें 2+2 क्या बनता है 4। तो इसका 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें ये 3 है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ भी 3 है। तो दोनों का जो दोनों हैं एक जैसे एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो लिहाजा हम कहेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल है बी के। ठीक है, तो इस तरीके से हम जैसे हम यहाँ पे लिखा था 5 इक्वल 5 है, तो ये नंबर को हमने कंपेयर किया था और यहाँ पे हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को कंपेयर किया। दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए इसकी दो शराइतें जो पूरा होना लाजमी है। अगर दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
जी स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसको देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और मैंने जो 2-3 डेफिनेशन आपको बताई हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर बताना है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए जो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ पे 2 3 -5 और 6। तो ये इसका ए का ऑर्डर हमने बताना है। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। कैसे पता चला आपको, ये देखिए, ये रो 1 और ये रो 2 और ये C1 और ये C2। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है ना वो 2/2, हमने जस्ट यही बताना है। ठीक है। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखें 2 और 4। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे आपको एक ही रो नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 1/2, यानी इसका ऑर्डर जो है ना वो 1/2 है। तो इसी तरीके से आप ये कोर्स क्वेश्चन में आपके लिए कर रहा हूँ डी, ये हमारे पास है 4 0 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जो रोज हैं और कॉलम उसको हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक रो है, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है, लेकिन यहाँ पे कॉलम सिर्फ एक है। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर में क्या करना होता है, रो को उसको तस्करा करना। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाकी जो पार्ट रह गए हैं वो आप खुद करेंगे। मैंने आपको ये 3 पार्ट जो है ना वो आपके लिए करके दे दिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बाकी भी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यानी एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है ए और उसमें है 3। हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद कौन से मैट्रिक्स के बराबर है। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स मुझे नज़र आ रहा है 5 - 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने जो दो डेफिनेशन के अंदर शर्तें पढ़ी थी, तो पहली शर्त ये थी कि दोनों का ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर भी सेम है 1/1 और इसका ऑर्डर भी सेम 1/1 है। क्यों, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा, तो 3 एक ही नंबर होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो हम यही कहेंगे कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, लिहाजा हम कहेंगे कि ए बराबर है सी के। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है ना 3 5 है। तो आपने देखना है यहाँ पे कोई ऐसा है मैट्रिक्स जो 3 और 5 पे मुश्तमिल हो। यानी ये देखिए ये 3 5 है, तो उसका ऑर्डर सबसे पहले देखें। तो उसका ऑर्डर आप बताएं। यहाँ पे सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आई है एक और मैट्रिक्स मुझे नज़र आ रहा है जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 + 2 5 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर भी 1/2 है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रो 1 है, एक ही रो है 2 कॉलम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी बराबर है आई के। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मैट्रिक्स जो है ना वो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ई एक ऐसा मैट्रिक्स है 4062 जो एच के भी बराबर है और जे के भी बराबर है। तो इस तरीके से ई बराबर एच के, एच बराबर है जे के, ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह जी, ये वाला देखें कैपिटल जी, ये वाला एफ के बराबर है। तो ये इस तरीके से हमने दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल शो कर देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 जो है ना वो नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग
जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे, यानी ये जो ए प्लस सी है ये 0 के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस सी इक्वल 0। उसके बाद ये जो ए प्लस टू बी है ये किसके बराबर होगा, ये -7 के बराबर होगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये था। इसी तरह C-1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला होगा और 4D-6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला होगा। तो हम बारी बारी इनको बराबर रखेंगे, यानी C-1 इक्वल 3। इसी तरह 4D 4D-6 बराबर है 2D के। तो हमने यहाँ से करना क्या है, हमने बारी बारी यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, इन सारी इक्वेशन के अंदर आपको कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही यहाँ पे अननोन मौजूद है, तो यहाँ इसको सबसे पहले सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। यानी -1 आपको पता है कि -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब देखिए सी की वैल्यू जब हमें पता चल गई है ना, तो सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो क्या करेंगे, ए प्लस सी की जगह हम क्या लगाएंगे 4, 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देखिए 0 ए प्लस 4 है, इधर आगे क्या हो जाएगा -4। तो आप देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। क्यों हो जाएगी -4, बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -4 कैसे आएगा, क्योंकि 0 एक आईना है और आईने के सामने -4 खड़ा हो गया है। तो -4 नहीं उसको नज़र आना है ना, तो -4 ही जो है ना हमारा आंसर आएगा। इसी तरह ए की वैल्यू आप यहाँ पे देखें इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो -4 + 2b - 7। तो आप क्या करेंगे, 2b इधर ही रहेगा, -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -7 में से 4 निकाल दो तो क्या जवाब आ जाएगा, -3 आएगा। क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है। 2b, उसके बाद b की वैल्यू आप इधर ही रखें, -3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो b की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी। इसी तरह आप d की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि d यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, हम एक जैसे अननोन को एक साथ कर लेंगे। यानी ये प्लस का 2d है, इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा, ये माइनस का 6 का इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये 4d में से 2d निकाल दें, 2d रह जाएगा, तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब d जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, हम 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये देखें स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, d की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या आसानी से जो है ना ये एक्सरसाइज जो है ना हमारी कंप्लीट होगी, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। तो अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आया और आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो इसको आपने आगे भी शेयर करना है, लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको मज़ा आएगा मैथमेटिक्स को सीखने में। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, और जो चीज़ आपको कंफ्यूजन करती है उसको आप नीचे कमेंट में आपने ज़रूर पूछना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।